न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब कौन है। वैसे अनपढ़ चपाट गधा चुट्टा कमीना लोग कहते हैं कि बाबा साहेब कौन है। उनको हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहेब कौन है। बाबा साहेब वह सूरज है जो भारत में प्रकाश लाए। बाबा साहेब उस औलाद की नाम है जो भारत को शिक्षा के नाम से आगे बढ़ाए। अगर कोई भी विदेश में जाता है ना तो कहता है कि हम बाबा साहेब और गौतम बुद्ध के देश से आए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के देश से आए हैं। विदेश में जाकर बोलते हैं लोग। और मेरे देश के लोग, कुछ लोग बाबा साहेब को कहते हैं कौन है, तो जान लीजिए बाबा साहेब हमारे देश को, भारत की संविधान देने वाले और भारत को शिक्षा की नीति पर चलाने वाले, भारत को एक सूत्र में बांधने वाले, भारत में एकता और भाईचारा की सूत्र फैलाने वाले, भारत में कहता ना कि क्या लोकतंत्र का सही परिभाषा देने वाले, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सही परिभाषा देने वाले, भारत में कहता है कि संविधान की मौलिक अधिकार देने वाले, वह बाबा साहेब है। बाबा साहेब है, आप भूलिए मत इस चीज को। बाबा साहेब है। भारत वह देश है जिस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। चाहे वह किसी भी देश की, चाहे वह किसी भी जाति की महिला हो, चाहे वह किसी भी जाति की महिला हो। आप एक बार इतिहास उठाकर देखिए कि भारत में महिलाओं के साथ में किस तरह अपमान हुआ। उसको दूर कौन किया? बाबा साहेब ने। महिलाओं को समान अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहेब ने। महिलाओं के लिए, शोषित के लिए किसने लड़ा? बाबा साहेब ने। गरीब के लिए आवाज किसने उठाया? बाबा साहेब ने। एक बार इतिहास पढ़िए, मालूम चलेगा कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। कुछ मैं गिनती कराना चाहता हूँ। जब भारत देश गुलाम था और जब भारत देश में राजा महाराजा का शासन था, उस समय भारत देश किस संविधान से चलते थे? भारत देश मानव स्मृति से चलते थे। हाँ भाई, मानव स्मृति। चाहे भारत की महिला किसी भी जाति की हो, चाहे राजपूत जाति की हो, चाहे भूमिहार जाति की हो, चाहे दूसार जाति की हो, चाहे चमार जाति की हो, चाहे पंडित जाति की हो, चाहे ग्वार जाति की हो, चाहे नुनिया जाति की हो, चाहे तेली जाति की हो, चाहे कुम्हार जाति की हो, किसी भी जात की महिला को न पढ़ने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न कुछ करने का अधिकार था, न अपने अधिकार के लिए आवाज उठा पाती थी। महिला लोग, माँ जो आज जगजननी होती है, माँ को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं था। एक पुरुष 2-3 शादियां करते थे और जब उन असमय मृत्यु के कारण उनकी पत्नी को उनके साथ में जिंदा जलाया जाता था, जिसको सती प्रथा का नियम कहते हैं। अंधविश्वास में आज भी लोग फैले हुए हैं। समझिए बाबा साहब कौन थे? सती प्रथा का नियम कहते हैं उसको। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा के नियम के खिलाफ आवाज उठाए, वह नियम खत्म हुआ। समझिए बाबा साहब कौन थे। फिर भी लोग उसको मानते नहीं थे। राजा राम मोहन राय जी का बहिष्कार करके महिलाओं को जिंदा जलाते थे। कहीं कहीं कानून उस पर रोक लगाई, अंग्रेज उस पर रोक लगाए, जिसके बाद में विधवा प्रथा आया। एक पुरुष 2-3-4 शादियां कर सकते हैं। वो किस संविधान के द्वारा? मानव स्मृति संविधान। अगर कोई सामंतवादी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, समझो, मानव स्मृति संविधान। विधवा प्रथा आया, 2-3 पुरुष शादी कर सकते हैं। शादी के आदमी अगर उसकी मृत्यु होता है तो उसकी पत्नी को टकला कर दिया जाता था, गंजा करके उसके नाक कान, उसके श्रृंगार सब चीज छीन ले जाते थे और उसके एक रूम में बंद कर देते थे लोग। रूम में बंद करके उसको रात में घर से निकलने देते थे कि विधवा है, अगर वह घर से निकलेगी किसी का शरीर पे उसका परछाई पड़ जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। चाहे आप किसी भी जात की महिला हो, चाहे आप किसी भी समाज की लड़की हो, भारत में महिलाओं के साथ में इस तरह अपमान किया जाता था। और भारत में महिलाओं को न बोलने का अधिकार था, न अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार था। आज हमारे देश की महिला लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बीडीओ, सीईओ, शिक्षक, मैडम क्या क्या बन जाती है। वो किसके कारण से? भारत की संविधान के कारण से। और संविधान बनाने वाले प्रमुख अध्यक्ष हमारे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो निष्पक्ष हर जाति की महिला को पढ़ने का अधिकार दिलाया, हर समाज की महिला को पढ़ने का अधिकार दिलाया, हर समाज और हर जाति की महिला को पढ़ने का अधिकार दिलाया। कारण क्या था? क्योंकि माँ जगजननी होती है। अगर माँ हमारी गुलाम रहेगी तो उससे जन्म लेने वाले बच्चे भी गुलाम रहेंगे। बाबा साहब इस चीज को जानते थे।
और बाबा साहेब जाति का विकास नहीं करना चाहते थे, देश का विकास करना चाहते थे। क्योंकि अगर किसी भी समाज की महिला हो, अगर महिला का विकास होगा तो बच्चे का विकास होगा, बच्चे का विकास होगा तो देश का विकास होगा। वो भारत का विकास करना चाहते थे, जिसके कारण से भारत का संविधान वह लिखे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, और लिखने के बाद भारत को एक ऐसा राह दिखाए जिस राह पर आज हमारे देश के लोग चलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान को नहीं जानते हैं। संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो ऐसे गधा चुट्टा कमीना लोग से हम पूछना चाहते हैं कि संविधान एक दस्तावेज है जिससे भारत का शासन प्रशासन और भारत के लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बच्चा भी अगर पैदा होता है ना, तो भारत के संविधान के द्वारा उसका स्कूल में दाखिला होता है। पढ़ो पढ़ो, बाबा साहब क्या बताए हैं? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो कहीं भी दहाड़ेगा, जो न पिएगा वो खाता रहेगा। बाबा साहब पर उंगली उठाने से पहले कुछ कमीना लोग जो कहते हैं ना कि बाबा साहब कौन है? सूरज है बाबा साहब, प्रकाश दिया भारत को, सूरज है बाबा साहब। अंधकार से प्रकाश में प्रकाश को फैलाए बाबा साहब। बाबा साहब वो है। बाबा साहब को इतना आसानी से मजाक में मत लीजिएगा। कुछ नेता कहते हैं कि दलित बस्ती में बाबा साहब की जयंती है, तो इतना गधा चोट्टा, आजकल के गधा चोट्टा नेता लोग अदगर गदरी छलकत जाए बाबा साहब को दलित बताते हैं। अरे वो दलित नहीं है, वो कहता ना, वह उत्तम पुरुष है, वो उत्तम पुरुष है। वो इस धरती के लिए एक नजर से देखेगा ना तो भगवान से बढ़ के है। निष्पक्ष, हर जाति के लोग के लिए, हर जाति के महिलाओं के लिए, हर जाति के विधना के लिए बाबा साहब एक अवतार लेकर आए और इस भारत देश में सभी को समान अधिकार दिलाए। भारत वही देश है जिस देश में आदमी को गधा से बदतर माना जाता था। भारत वही देश है जिस देश में तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होता था, पासवान के मुंह देखने से जतरा खराब होता था, चमार को पीटा जाता था, दुसाध को पीटा जाता था, ठाकुर को पीटा जाता था, बुआर को पीटा जाता था। ललन यादव का कहानी सुन लीजिएगा, ललन यादव का कहानी सुन लीजिएगा, कर्पूरी ठाकुर का कहानी सुन लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। भारत देश में इंसान को जाति बनाकर पीटा जाता था, कोरा से मारा जाता था, सताया जाता था, तरपाया जाता था। भारत वही देश है। सुनिए ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी सुनिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी सुन लीजिएगा। क्या भारत देश में शोषण था? जाति और धर्म के नाम पे शोषण था, और आज भी जाति धर्म के नाम पे शोषण होते हैं कहीं पे। तो याद रखें कि जाति और धर्म के नाम पे वही शोषित होते हैं जो मूर्ख है, जो शिक्षा नहीं लिए हैं। जो बाबा साहब की असली औलाद होंगे ना, वह शिक्षा हासिल करेंगे, और शिक्षा हासिल करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज लड़ाई लड़ने की बात आई है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से। बाबा साहब को नहीं समझते हैं आप? बाबा साहब को नहीं जानते हैं? गधा चुट्टा कमीना लोग बाबा साहब को नहीं जानते, जाति को लेकर बाबा साहब को इनकारते हैं। अरे याद रख, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पढ़ते हो ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत देश विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, और बाबा साहब को नहीं समझते हैं। कैसा चुट्टा है, कैसा गधा है आप लोग जो बाबा साहब को नहीं समझते हैं। लेकिन जो बाबा साहब को नहीं समझते ना, याद रखना तुम, बाबा साहब के बिना तुम्हारा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। चुनाव आते हैं ना, तो नेता लोग को देखते हैं दलाली करते हुए, बाबा साहब को हम जानी ले, पहचानी ले, बाबा साहब को मानी ले। दलाल चुट्टा कमीना नेता लोग भी बाबा साहब के नाम से वोट लेते हैं। हमारे लोग अगर सुधर जाए ना, जान जाए ना, समझ जाए ना, या जातिगत जो लड़ाई है, तेली कुम्हार चमार दुसाध नुनिया तेली, जो भी लड़ाई होते हैं, कानू कलवार कायथ, या जो भी लड़ाई होते हैं ना, जातिगत लड़ाई, या लड़ाई अगर खत्म हो जाए, तो याद रखना बाबा साहब को सब मानेगा, बाबा साहब को सब मानेगा। आज शिक्षा की कमी है ना, तो बाबा साहब को इनकार देते हो। याद रख लेना, बाबा साहब ब्रांड है, भारत का ब्रांड है बाबा साहब। विदेश जाने पर बाबा साहब का नाम लेते हो तुम।
विदेश में जाकर भाषण देते हो तो लंबा लंबा बाबा साहब का नाम लेते हो, गौतम बुद्ध का नाम लेते हो। भारत का नाम बाबा साहब और गौतम बुद्ध से होता है। और कहते हो कि बाबा साहब कौन है, महात्मा गांधी जी कौन है। कुछ लोग महात्मा गांधी जी को भी बुरा कहते हैं। सोच लीजिए कितना गधा लोग होंगे जो सत्याग्रह का सहारा लेकर भारत को आजादी दिलवाए, उनको भी लोग बुरा कहते हैं। कितना गंदा लोग है। समझो समझो, अभी समझने का बेरा आया है। और आप अगर शोषण आपके ऊपर होता है तो मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि शोषण आप पे किस कारण से होता है, शिक्षा नहीं, किसके कारण से। शिक्षा हासिल कीजिए, खुद पढ़िए और बच्चों को ही पढ़ाइए। खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, आप पे शोषण नहीं होगा। हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है। हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं है, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हमारे जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा किहनूर है, बाबा साहब जैसा किहनूर है। हम पे कोई शासन कर लेगा? हम पे कोई करने का किसी के पास औकात नहीं है। कुछ नेता लोग बाबा साहब के नाम पर वोट लेकर शासन पे बैठते हैं। समझिए, यह जातिगत जो है ना भेद, इसको छोड़ दीजिए। जाति से देश का विकास नहीं होता है, धर्म से देश का विकास नहीं होता है। आज जाति और धर्म के नाम पे लड़वा कर चुनाव आता है तो कहते हैं हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। चुनाव खत्म हो जाता है तो कहते हैं चमार है, दुसाध है, मुसहर है, डोम है, पसवान है, गुआर है, नुनिया है, तेली है, कुम्हार है। चुनाव के बाद याद करता है और चुनाव आता है तो हिंदू है। हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। गधा चोट्टा कमीना, गर्व से कहो हम हिंदू है। हम कहते हैं कि हम हिंदू है, लेकिन सिर्फ चुनाव में कहेंगे कि हिंदू है। उसका तो नुनिया है, तेली है, कुम्हार है, लोहार है, कानू है, तलवार है, गुआर है, चमार है, दुसाध है। सिर्फ चुनाव में हम कहेंगे हिंदू है। चोट्टा ससुरा, वोट लेते हो जाति के नाम पर, हिंदू के नाम पे, और लोगों को बांट कर लड़वाते हो जाति बाई जाति। यह कार्य नहीं चलेगा, यह तानाशाही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे लोग समझ जाए, बाबा साहब जो अधिकार देकर गए ना, उस अधिकार को खोना नहीं है। उस अधिकार को खोना नहीं है। उस अधिकार के लिए लड़ते लड़ते अगर मर जाए ना। आज राकेश पासवान के साथ में क्या हुआ है? आज राकेश पासवान के साथ में क्या हुआ है? मार दिया गया उस भाई को। भीम आर्मी का अध्यक्ष, उनको मार दिया गया है। सोच रहे हैं ना पासवान भाई लोग, सोचिए, समझिए क्या हो रहा है। आज जाति के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। आज राजू सिंह ठाकुर समाज के सीओ था, ठाकुर समाज का सीओ है, जो कि साहेबगंज पौराणिक विधानसभा में। उनको अपने दरवाजे पर राजू सिंह बुलाकर उसको कालर पकड़ के मारा, घिसट घिसट के मारा। क्यों मारा? क्योंकि अति पिछड़ा है। जाति के नाम पे वोट लेकर आज अति पिछड़ा के बेटा को पीट रहे हैं, एक सीओ को पीट रहे हैं, एक अधिकारी को पीट रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? इस समाज में क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है। और समाज के लोग इस चीज को समझते नहीं है। इससे विकास होगा? जाति के नाम पे कहीं पानी के लिए लड़ाई होता है, कहीं जाति के नाम पे शिक्षक को पीटा जाता है, किसी शिक्षक को पीट दिया जाता है। आज भी जाति के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। आज भी इस देश में भी भाई, आप किसी भी जाति से हो, इंसान बन जाइए। सबसे बड़ा अच्छा होगा भारत के लिए भी और आपके लिए भी और देश के लिए भी। इंसान बनिए। हमको किसी जाति से नफरत नहीं है। हम विशेष रूप से कहते हैं किसी से नफरत नहीं है, आपके नियति से नफरत है। आप जो नियति रखते हैं ना कि जब मन करे तब हथौड़ा चला दे, यह इस नियति से मतलब है। नियति सुधार लीजिए, नहीं तो देश में आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। जो लोग इस तरह के नियति रखते हैं ना, जाति के नाम पे लड़वाते हैं, लड़ते हैं, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। बाबा साहेब के हथियार के द्वारा, संविधान के द्वारा, बाबा साहेब के संविधान के द्वारा आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। जाति के नाम पर वोट लेना बंद कर दीजिए और जाति के नाम पे लोगों से निवेदन है कि वोट देना भी बंद कर दीजिए। जाति के नाम पर ना वोट देना है और ना लेना है। इंसानियत के नाम पे वोट दीजिए और वोट लीजिए। यही आपके देश और समाज का विकास का कारण बन सकता है। जय भीम, जय हिंद और जय भारत की संविधान और जय बाबा साहेब।